नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि उस इंसान को क्या पश्चाताप होगा या उनको भी ऐसा दर्द मिलेगा जिन जिन लोगों ने हमें तरपाया है, रुलाया है, हमें नीचा दिखाया है, हमें धोखा दिया है, हमारा जिंदगी का जो शांति है उन्होंने छीन के ले लिया है, हमारा जीवन का खुशियां, एक छोटी छोटी उम्मीदें सब कुछ तोड़ के रखा है। कोई एक इंसान आपके जीवन में, ऐसे सबके जीवन में ही होता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन का खुशियां, उम्मीद, हंसता खिलता हुआ हमारा जीवन को बर्बाद करके रख देता है कि नहीं। तो आप सोचोगे क्या यार उनको भी ये तकलीफ होगा, क्या उनको भी जो है दंड मिलेगा। तो देखो एक बात कि आप जो जो अभी भुगत रहे हो, आपको भी पता है किस लिए भुगत रहे हो, क्योंकि कर्म के वजह से भुगत रहे हो। बिना मतलब का कोई जो है कष्ट भोगता नहीं है इस दुनिया में। और आपने जो साधु संत है, जो वैष्णव लोग है, वैष्णव मतलब हमारे बंगालियों में पता नहीं, बहुत सारे स्टेटों में अलग अलग वैष्णव का अलग अलग वो होता है। तो हमारे बंगालियों में जो वैष्णव है वो श्री कृष्ण जी के शरण में चले जाते हैं और तिलक लगाते हैं, घर परिवार छोड़ के सन्यास टाइप ले लेते हैं, घर घर में जाके भिक्षा, थोड़ा जो भी चाल डाल खाने को मिलता है वही वो खुद बना के खाते हैं। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो भगवान के शरण में है, जो भगवान का इतना पूजा पाठ करता है, घर बार भी छोड़ दे भगवान के लिए, वो इतना कष्ट क्यों कर रहा है। वो भीख मांग के थोड़ा बहुत खा रहा है, कोई इंसान भीख दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई गाली गलौज करके भगा रहा है, अरे यार हाथ पैर है, भीख क्यों मांग रहा है, जा काम करके खा। तो आप सोचोगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको लोग भीख क्यों नहीं दे रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो देखो ये उनका पूर्व जन्म का कुछ कर्म है जिसके वजह से उनको ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो अगर कोई इंसान आपको, आपका दिल जो है तोड़ के रख रहा है, आपका जीवन का शांति छीन लिया है, आपको इतना परेशान कर रहा है कि आप थोड़ा सा सुकून से बैठ भी नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा सुकून से जी भी नहीं पा रहे हो, आपका जीना हराम करके रखा है कोई इंसान, इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि आप रात रात भर रोते रहे, कितना महीने तक आप सोचते रहे कि मेरे साथ क्या हुआ। आप दुख में इतना ज्यादा दुख झेल रहे हो कि ना ही किसी को बता पा रहे हो, ना ही संभल पा रहे हो। तो आप सोचते हो कि यार भगवान, क्या आप उनको भी ऐसा दंड दोगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत गलत करता है ना, हम चाहते कि उसी क्षण उस इंसान को हम बर्बाद कर दे, है कि नहीं। हमारे अंदर एक बदला का जो है ज्वालामुखी उठता रहता है कि हमें बदला लेना है, हमें रिवेंज लेना है, इसने मेरे साथ गलत किया, इसके साथ भी गलत होगा। और कैसे गलत करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन करना है, इसके साथ गलत होगा। लोग श्राप दे देते हैं, लोग अभिशाप दे देते हैं, किसके साथ ये होगा, वो होगा, फलाना ठिकाना होगा। तो देखो जो आप भुगत रहे हो वो आपका कर्म का फल है। जो अभी आप रिवेंज लेने की कोशिश करो, ये भी कहीं ना कहीं आपका कर्म से जुड़ जाएगा। तो अगर आप चुपचाप रहते हो, आप रो रहे हो, बहुत गुस्से में हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं कुछ करने लायक, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जिस सिचुएशन में हो अब वही बॉस है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके हाथ में सिचुएशन है ही नहीं कुछ करने का। तो अभी क्या करोगे, रोगे, रोने के सिवा तो आपके पास कुछ चारा नहीं है। उस समय हम भगवान का शरणागत होते हैं तब, क्योंकि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तभी हमें ऊपर वाले की याद आता है। खुशियों में तो नहीं आता याद, खुशियों में चकाचौंध, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, पैसे, लोगों की तारीफ, तब हमें भगवान याद नहीं आता। जब दुख में होते तभी याद आता है ना। तो हम भगवान के सामने जाके प्रार्थना करते रहते हैं कि हे ईश्वर, जिन्होंने हमें रुलाया, तकलीफ दिया, दर्द दिया, हमें सताया, आप उनका हिसाब करना, जल्दी से जल्दी करो। कब करोगे, वो इतना खुश है, हमें इतना सता के, वो इतना साल हो गया, अब भी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, बिंदास घूम रहा है, कब दोगे आप उनको सजा। तो देखो भगवान जब सजा देते हैं ना, तो उनके, जिसने आपको मतलब परेशान किया है, उस इंसान की
अंतरात्मा को तोड़ देगा। पहले भगवान ना थोड़ा सा वेट करते हैं कि उस इंसान का पश्चाताप होता है कि नहीं, उस इंसान का अपनी गलतियों पे सुधार लाता है कि नहीं, वो इंसान आके आपके सामने माफी मांगता है कि नहीं। भगवान उनको थोड़ा सा समय देते हैं कि देख भाई, 1-2 साल, कुछ साल तू समय ले ले। अगर तेरा बुद्धि सही है, सही दिशा पे आ रहा है, तो तू जिसको रुलाया है उसके सामने जाके माफी मांगेगा, अपने गलतियों का जो है शर्मिंदगी बताएगा कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, माफ कर दो, अपना गलती सुधारेगा। तो मौका देते भगवान। उसके बावजूद भी अगर वो इंसान आपको टॉर्चर, आपके साथ नीचा दिखाना, आपको रुलाना, आपको परेशान करना कर रही है, करता ही रह रहा है, तो ऐसे इंसान अगर सुधरना तो दूर, ऊपर से और ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको और ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो सहन करो, सहन करो, सहन करो, प्लीज सहन करो। आपका दुष्कर्म कट रहा है धीरे धीरे। आपने जो पूर्व में बहुत खराब खराब दुष्कर्म किए थे वो कट रहा है धीरे धीरे। और कुछ रिवेंज मतलब चुपचाप बैठे हो, और भगवान उनको सजा जरूर देंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट तो करो। जब तक ना आपका कुकर्म का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, तब तक उसे झेलना ही पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है। यहाँ से भाग के कहा जाओगे, जहां जाओगे वहां पे किसी और रूप में और रिश्ते में आके आपको टॉर्चर करेगा। इसलिए जहां पे हो, जो आपको टॉर्चर कर रहा है, अशांति करे, जिसकी वजह से रो रहे हो, रो लो। जितना रोगे, जितना वो इंसान आपको दुख देगा, आपका पाप नष्ट होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। और जिस दिन पाप पूरा नष्ट हो जाएगा जाएगा ना, उस दिन से उसका परिणाम खराब होना शुरू हो जाएगा। उसके अंतरात्मा को इतना खराब जगह से ठेस पहुंचेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये इंसान इस तरीके से टूट गया है। तो इसीलिए सब्र रखो। इसीलिए श्री कृष्ण जी बोलते हैं ना कि सब्र रख, मैं हूं। लोगों का जो रिवेंज है फटाफट ले लेते, इसको उसको मार दिया, इसको उसको खून कर दिया, इसका मारपीट हो गया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। वो सब कुछ देख रहे ऊपर से कि कौन सही है, कौन गलत है, आपका कर्म क्या है, पूर्व कर्म क्या था, उसका कर्म क्या है, सब कुछ मिला जुला के वो हिसाब करते हैं। आप तो बस प्रेजेंट का देख रहे हो कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने पूर्व में इसके साथ क्या किया, ये आपको नहीं पता, आप भी भूल चुके, वो भी भूल चुका है। ऊपर वाले को सब पता है। इसीलिए सिचुएशन आपके सामने जो भी हो, कोई भी इंसान हो जो आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है, शत्रुता कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, आप रो रहे हो, समझो आपका पाप धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, और उनको सजा तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। बस वेट तो करो। लेकिन आपको जवाब नहीं देना है। अगर आप जवाब दे देते हो, आप रिवेंज ले लेते हो, लड़ाई झगड़ा करने लगते हो, फिर भगवान क्या यहाँ पे बीच में आके आपको बचाएंगे। भगवान बोलेंगे तू खुद ही रिवेंज ले लिया तो मैं क्यों आऊं। इसलिए किसी को कुछ मत बोलो, सहन कर लो, चुपचाप रहो, और भगवान को बोले हे भगवान शक्ति दो झेलने के लिए। भगवान जो जो मुझे रुला रहा है उनको देख लो आप, प्लीज भगवान के ऊपर छोड़ो, देखना उनका एक न एक दिन वाट लगने ही वाला है। तो आशा करते हुए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।